अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। आज हम लोग रिएक्शन देने वाले हैं, वीडियो है अफगानिस्तान रिमाइंड्स पाकिस्तान ऑफ 1971। इस वीडियो को आज हम देखेंगे, वर्ल्ड अफेयर की वीडियो है, ओरिजिनल वीडियो। अगर देखना चाहें तो लिंक आपको कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आजकल मैं बहुत ज़्यादा भुलक्कड़ और कंफ्यूज हो गई हूँ, सो मुझे नहीं पता चलता मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही। एनीवेज चलते हैं वीडियो की तरफ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, मैंने न्यू व्लॉग अपलोड किया है साइमा पिज़्ज़ा द व्लॉग चैनल पर। ये एक सरप्राइजिंग व्लॉग है आप लोगों के लिए, सो काइंडली आप जाएं, वॉच करें और मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लगा। उस वीडियो का लिंक, मतलब व्लॉग का लिंक आपको इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगा। सो कृपया करके आप लोग जाएं और वीडियो देखें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सो चलते हैं वीडियो की तरफ और वीडियो देख लेते हैं। सो चलते हैं वीडियो की तरफ और रिएक्ट कर लेते हैं। सो हियर वी गो। नमस्कार दोस्तों, वेलकम वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूँ प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली अफगानिस्तान के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्वीट करी है। इन्होंने यहाँ पर एक ट्वीट करके पाकिस्तान को याद दिलाई है 1971 वॉर के सरेंडर की। यहाँ पे आप देखोगे ये ट्वीट है बाय द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान। ये कह रहे हैं कि जो ये इमेज है, ऐसी इमेज आपको अफगानिस्तान के इतिहास में नहीं मिलेगी। अफगानिस्तान के इतिहास में काफ़ी वायलेंस हुआ है, काफ़ी ब्लडशेड हुआ है, मगर इस तरीके से सरेंडर इन्होंने यहाँ पर कभी नहीं किया और कभी भी ऐसा सरेंडर वो करेंगे भी नहीं। फिर इन्होंने यहाँ पर ऐड किया है कि हाँ, कल जब एक रॉकेट का अटैक हुआ था, मैं थोड़ा सा फ्लिंच हुआ उस वक्त, कुछ वहाँ पे उस वक्त प्रॉब्लम आई थी, मगर जो पाकिस्तान के लोग आज के समय तालिबान का सपोर्ट करते हैं और करंट अफगानिस्तान गवर्नमेंट को हटाने की बात करते हैं, उनको मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट हटने से और अफगानिस्तान में आतंकवाद फैलने से जो इस पिक्चर का ट्रॉमा है ये कम नहीं हो जाएगा। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। मैं अगेन कहूँगा, ये स्टेटमेंट किसी जर्नलिस्ट या राइटर की नहीं है। दिस इज़ बाय द सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आएगा कि किस रॉकेट अटैक की ये बात कर रहे हैं जिसकी वजह से ये थोड़ा सा फ्लिंच कर गए थे, और उसके अलावा यहाँ पर ये पाकिस्तानीज़ को इन पर्टिकुलर ये फ़ोटो रिमाइंड क्यों करवा रहे हैं। तो देखो, यहाँ पे आपको समझना होगा कि आज के समय पाकिस्तान और अफगानिस्तान की करंट गवर्नमेंट जो काबुल को अभी भी कंट्रोल में कर रही है, इसके बीच में स्ट्रगल चल रही है कि कैसे भी करके अशरफ गनी ऑल टुगेदर पावर से हट जाएं और तालिबान कम्प्लीटली टेक ओवर कर ले अफगानिस्तान का। नाउ इस इशू को लेकर अफगानिस्तान गवर्नमेंट और पाकिस्तान के रिलेशन वैसे ही काफ़ी हद तक ख़राब थे। फिर रिसेंटली आपको पता होगा कि जो अफगानिस्तान के एम्बेसडर है टू पाकिस्तान, उनकी बेटी को किडनैप कर लिया गया था, फिर वो कैसे भी करके हमारे छूट के आई। ये इंसिडेंट हुआ और दोनों कंट्रीज़ के रिलेशंस और ख़राब हो गए। फिर एक इशू देखो यहाँ पर ये भी है कि पाकिस्तान यहाँ पर ये क्लेम कर रहा है कि जो यहाँ पर किडनैप हुआ है इसमें इंडिया का हाथ है, और ये सब देख के ऑब्वियसली अफगानिस्तान की गवर्नमेंट काफ़ी हद तक फ्रस्ट्रेट होगी, क्योंकि पाकिस्तान यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम नहीं कर रहा, ये बस यहाँ पे सिंपली ब्लेम कर रहे हैं इंडिया को, और ये भी कह रहे हैं कि शायद ये किडनैप हुआ भी ना हो। अब ये सब इशू अपनी जगह थे। फिर अचानक से रिसेंटली क्या हुआ कि काबुल में जो प्रेसिडेंट्स हाउस है वहाँ पर रिसेंटली एक रॉकेट अटैक हुआ। ये एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि जहाँ पे अटैक हुआ है ये अफगानिस्तान का एक बहुत ही फोर्टिफाइड ग्रीन जोन एरिया है। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये वो वीडियो है रॉकेट अटैक की, और यहाँ पे प्रे कर रहे हैं अशरफ गनी अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट, और यहाँ पे अफगानिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। और इसी दौरान अचानक से यहाँ पे एक रॉकेट अटैक होता है। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात मुझे यहाँ पर ये लगी है अशरफ गनी का काम, उनकी वॉइस बिल्कुल भी यहाँ पर डरे नहीं। इससे पहले भी मैं देख चुका हूँ कि काफ़ी बार स्पीच देते दौरान या फिर और वेरियस इंस्टेंसेस में भी कोई बॉम्ब ब्लास्ट होता है, कोई रॉकेट का अटैक होता है, तो अशरफ गनी यहाँ पर पैनिक करते नहीं है। एंड ही इज़ क्वाइट अ ब्रेव मैन। अब ये जब अटैक हुआ, इसके बाद से पाकिस्तान की तरफ से सोशल मीडिया पे हर तरफ से बहुत से लोगों ने अफगान गवर्नमेंट को मॉक करना शुरू कर दिया। ये देखिए, अब तो आपके पास दिन बचे हैं, कभी भी तालिबान आके आपको बस हटा सकता है यहाँ से, क्योंकि अब तो रॉकेट भी बरस रहे हैं यहाँ पे नियर योर प्रेसिडेंट। इस बात को लेकर अफगानिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट ने ये कहा है कि हाँ बिल्कुल, जब रॉकेट अटैक हुआ आई फ्लिंच्ड, मगर ऐसे रॉकेट अटैक से और तालिबान के टेक ओवर से पाकिस्तान ये जो यहाँ पर हुआ था इसको ओवरराइड नहीं कर पाएगा। नाउ एक क्वेश्चन आपके माइंड में ये आएगा कि जो ये रॉकेट अटैक हुआ है ऑन अफगानिस्तान कैपिटल, क्या ये पाकिस्तान से हुआ था या फिर क्या ये तालिबान ने किया? देखो, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पाकिस्तान ने नहीं उठाई, ना तालिबान ने उठाई है।
इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है एक नए प्लेयर ने, ये यहाँ पे इस्लामिक स्टेट। जी हाँ, लोग एक्चुअली भूल जाते हैं कि अफ़गानिस्तान में एक बहुत बड़ा ख़तरा ये है कि अगर तालिबान टेक ओवर कर लेता है, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैल जाता है, तो उसके बाद एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि यहाँ पे इस्लामिक स्टेट फिर से राइज़ करे और इस टाइप के अटैक फ्यूचर में फिर भी हो। और पाकिस्तान के लोग आज के समय जो सोशल मीडिया पे काफ़ी मतलब ये बात ट्रेंड करते हैं कि तालिबान इज़ आवर गार्डियन और तालिबान हमारी रक्षा करेगा, वो ये बात समझ नहीं रहे कि इस टाइप के अटैक हो सकता है कि पाकिस्तान में भी हो। और ये बात सिर्फ मैं एज एन इंडियन नहीं कह रहा, पाकिस्तान में भी जो इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो ये बात अब उठानी स्टार्ट कर रहे हैं कि अभी के लिए हम चीयर कर रहे हैं फॉर तालिबान इन अफ़गानिस्तान। कल को ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स वापस हमारे देश में जब आएंगी तब हमें यहाँ पे एक्सक्यूज़ करने का कोई मौका मिलेगा नहीं। और ये बात भी अफ़गानिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट ने हाईलाइट करी है। यहाँ पे आप देखोगे रिसेंटली इन्होंने एक वीडियो शेयर करी थी अफ़गानिस्तान के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मोहसिन दावर की। इन्होंने पाकिस्तान के पार्लियामेंट में खड़े होकर ये बात कही। यहाँ पे आप देखोगे तो हम बार बार ये कहते हैं कि हमारा वहाँ पर कोई फेवरेट नहीं है। हम जब यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ से लोग जा रहे हैं, यहाँ से लोग दहशतगर्द वहाँ पर एक्सपोर्ट हो रहे हैं, फिर वहाँ से फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि ये अमरुल्लाह साले की ज़बान बोल रहे हैं, अमन व आश की नसीब होगी। ये इज जस्ट लाइक इन्वेडिंग। ये आप एक अपने पड़ोसी मुल्क पे हमले की तरफ एक कदम है। तो देखिए मोहसिन दावर साहब चाहे थोड़ा बहुत हकलाते हैं मगर इन्होंने बिल्कुल यहाँ पे मैं कहूँगा करेक्ट बात बोली है और इसी बात को हाईलाइट भी किया है अफ़गानिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट ने। इन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि पाकिस्तान हैज़ वंस अगेन ऑप्टेड फॉर ए वेरी डेंजरस एंड कॉस्टली एडवेंचर। इससे पहले भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट आतंकवाद को सपोर्ट कर चुकी है अगेंस्ट इंडिया। इट डिड नॉट एंड वेल्थ फॉर देम। बाद में उन्हीं ग्रुप्स ने पाकिस्तान को काफ़ी डैमेज किया था। और आगे ऐड करते हैं, इट इज़ ए मैटर ऑफ टाइम बिफोर द ह्यूब्रिस ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट टू बैकफायर। और ये बात अब पाकिस्तान के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी यहाँ पर रेस कर रहे हैं कि देखिए जो हम अभी के लिए कर रहे हैं शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए, क्या लॉन्ग टर्म में ये पूरे रीजन के लिए ख़राब तो नहीं होगा। क्योंकि देखो जो पाकिस्तान कर रहा है इससे पॉसिबिलिटी ये है कि कश्मीर में भी कल को प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक बढ़े, पाकिस्तान में तो हो सकता है प्रॉब्लम बढ़ेगी ही, और अफ़गानिस्तान में भी अभी के लिए जो स्टेबल गवर्नमेंट है एटलीस्ट काबुल में वो भी प्रॉपरली फंक्शन ना कर पाए। और फाइनली ये भी यहाँ पे ऐड करना होगा कि बिल्कुल ये इमेज इंडिया को एक काफ़ी हद तक मैं कहूँगा इंस्पिरेशन देती है। हमारी मिलिट्री हिस्ट्री की सबसे बड़ी अकॉम्प्लिशमेंट है यहाँ पर ये इमेज। मगर साथ ही साथ हमको यहाँ पर ये भी सोचना होगा कि जो हमने 1971 में अकॉम्प्लिश किया था, क्या हम आज के समय ऐसा कुछ कर पा रहे हैं? क्या हम आज के समय अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट जो कैसे भी करके लड़ रही है पावर में रहने के लिए, क्या ओपनली उसके सपोर्ट में हम कुछ कर रहे हैं? तो इसका आंसर है नहीं। तो कहीं ना कहीं हमको सोचना होगा कि शुड वी मिलिटरीली स्टार्ट हेल्पिंग द अफगान गवर्नमेंट और नॉट। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, एनी एग्जामिनेशन, सिंपली जाओ unacademy.com पे, चूज़ द कोर्स ऑफ योर चॉइस और क्लिक करो यहाँ पे एग्जाम पे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, जस्ट क्लिक ऑन यूपीएससी सीएससी गेट सब्सक्रिप्शन और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं। प्लस मत कर देना PT10। सो गाइस ये वीडियो है जिसमें बात कर रहे हैं प्रशांत जी अबाउट अफ़गानिस्तान, जो कि अफ़गानिस्तान में आपको पता है तालिबान जो हैं वो फिर से आ गए हैं। लेकिन अफ़गानिस्तान जो है उन्होंने एक पाकिस्तान को टॉन्ट ही किया है, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि एक पिक्चर लगा देना वो भी 1971 की, जिसमें सरेंडर करते हुए मतलब कि 99 के जो 93 के जो पाकिस्तानी सोल्जर्स थे, आर्मी के लोग थे, उनको सरेंडर कर दिया था। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि ये स्टेटमेंट लिखवाई थी इंडिया वालों ने जब बांग्लादेश और पाकिस्तान सेपरेट हुआ था जंग वगैरह में, और उस टाइम पर ये इंडिया ने हेल्प किया था बांग्लादेश को बनने में। तो पाकिस्तान के साथ मतलब वॉर की थी, तो जिसमें पाकिस्तान के 93 के जो लोग हैं मतलब आर्मी के, उन्होंने अपने आप को सरेंडर करवाया था इन फ्रंट ऑफ इंडियन आर्मी एंड इंडियन गवर्नमेंट। तो ये उस टाइम की पिक्चर थी और ये एक बहुत ही बड़ा थप्पड़ लगा है मतलब उन लोगों को जो लोग उनसे कुछ भी कह रहे हैं। और मतलब ऐसे तो ये बहुत ज़्यादा शेमफुल भी बात है और बहुत ही ज़्यादा अफसोस की भी है कि ये वाला मतलब इस टाइम पर 93 के लोगों को सरेंडर करना पड़ा अपने आप को। लेकिन इसके अलावा माइट भी कोई और ऑप्शन होता कि नहीं, लेकिन जो भी है, लेकिन है तो शेमफुल बात। लेकिन अगर हम इसके साथ साथ बात कर लेते हैं तो गवर्नमेंट, वहाँ की गवर्नमेंट को ये क्यों हटाना चाहते हैं?
मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है। एंड द अदर थिंग कि अगर गवर्नमेंट हटाना ही चाह रही है तो भारत क्या 1971 की तरह जैसे बांग्लादेश की हेल्प की थी अफ़गानिस्तान की भी हेल्प करेगा? मतलब यार सोचो, अगर पाकिस्तान के अगेंस्ट इंडिया दोबारा से आ गया तो क्या होगा सिचुएशन। और मुझे तो टेंशन हो रही है, डर लग रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इंडिया इस बार 1971 जैसा कोई सीन करेगा, क्योंकि उस वक्त सिनेरियो डिफरेंट था, अभी सिनेरियो डिफरेंट है। हाँ, हेल्प कर सकता है लेकिन उस तरह के लेवल पे नहीं करेगा, क्योंकि उसका रीज़न उस टाइम पर देखो ना यार, 50 साल हो चुके हैं उस टाइम में और अब में बहुत फ़र्क है और काफ़ी चीज़ें चेंज भी हो गई हैं। भारत इतना डेवलप हो चुका है, उस टाइम पर भी था, लेकिन अब तो आपको पता है कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया भारत में, और काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है। सो मुझे तो यही लगता है कि भारत जो है वो नहीं करेगा, क्योंकि भारत सोच समझ कर, और मोदी जी की गवर्नमेंट में तो आपको पता ही है जो भी फैसले होते हैं बहुत सोच समझ कर होते हैं, जो कंट्री के हक में बेहतर होते हैं। एंड अब मुझे लगता है कि जिस तरह से अब देखें ना, इजराइल के साथ इन्होंने किस तरह से स्टेटमेंट दिया था गवर्नमेंट ने, उसका रीज़न ये था कि सोच समझ कर किया था। हालांकि वो चाहते तो डायरेक्ट भी कहते हाँ वी सपोर्ट इजराइल। सो ये चीज़ होती है आज के दौर की कि बहुत देख कर चल रहा है, और गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट मुझे लगता है बहुत ज़बरदस्त चल रही है इस वक्त। सो मुझे नहीं लगता कि 1971 वाला कोई सीन हो। वैसे मुझे डर लग रहा है कि शेख रशीद सुन के भाग जाए। अगर शेख रशीद ने ये वाली वीडियो देखी होगी ना, यकीनन वो तो खल्ली बल्ली हो जाएगा। एनीवेज सारी बातें होती रहती हैं, लेकिन पॉइंट की तरफ आते हैं तो ये जो अभी सुनने में आ रहा है कि जिस तरह से इन्होंने टॉन्ट किया, मतलब ये आज नहीं हमेशा के लिए रहेगा, और कोई ना कोई इस पिक्चर को लेकर इस तरह से पाकिस्तान को टॉन्ट तो करता ही रहेगा, और इन लोगों को बर्दाश्त भी करना है। बिकॉज उस टाइम पर कहते हैं ना, एक स्टेप सोच समझ के लेना चाहिए, पूरी ज़िंदगी के लिए वो आपके लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। तो सही, ये वही पिक्चर है। सो अब कुछ कर नहीं सकते, बट यह है कि रब राखा। एनीवेज गाइज, ये थी हमारी आज की वीडियो। और किडनैपिंग वाले केस में कहते हैं कि उसमें भी भारत का हाथ है। यार मतलब क्या, कैसे कुछ भी बोल देते हैं कि भारत का हाथ है। मतलब माना कि किडनैपिंग हुई है तो बोलो हाँ हुई है, उसमें कौन है उसको लेकर आओ सामने, बजाय इसके कि आप डायरेक्ट बोलो उसने किया, मुझे पता है उसने किया, बाद में पता चले चोर तो घर में ही निकला है। तो इस तरह का ये ब्लेम्स करना एक दूसरे को, ये गलत बात है। डायरेक्ट पहले चेक करना चाहिए, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है ना। तो खैर गाइज, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। और मैं सबसे लास्ट में एक बात ही कहूँगी कि ये जो लोग थे जो नमाज़ पढ़ रहे थे और उस दौरान ये मिज़ाइल हुआ, एंड ये लोग इतने कोई दिल से बहादुर हैं, मैं बता रही हूँ। हम जैसे लोग हो ना, हम तो डर के मारे भाग जाए, हमसे तो खड़ा ही ना हो जाए, हम तो कांपना शुरू हो जाएं, क्योंकि हम तो बिल्ली से भी डर जाता है। लेकिन यार ये लोग तो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं कि मतलब उनको पता है कभी भी हम पे गिर सकता है, लेकिन भागे नहीं। एक दो डर गए थे लेकिन फिर भी वो गए नहीं, वो रुक गए थे। तो मैं यही कहूँगी कि इनको सैल्यूट करना चाहिए कि इन लोगों की हिम्मत है वाकई में ही। सो खैर गाइस, मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, एंड सब्सक्राइब नहीं किया चैनल पर यदि आप लोगों ने तो लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर लीजिए ताकि सारी वीडियोस आपको मिलती रहें। एंड हाँ, नया व्लॉग भी देख लो यार, सरप्राइजिंग व्लॉग है आप लोगों के लिए, बहुत ही ज़बरदस्त व्लॉग है। सरप्राइजिंग मीन्स कि आप लोगों को के लिए एक ऐसा व्लॉग है जो कि आप देखकर खुश हो जाएंगे, मैं बता रही हूँ। लिंक आपको इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, सो जाएं और देखिए और मुझे बताएंगे आपको कैसा लगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।